भोपाल में मध्य प्रदेश में अब लागू हुआ है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून। आपको बता दें कि धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का नोटिफिकेशन जारी, सभी कलेक्टर और एसपी को भेजी गई नोटिफिकेशन की कॉपी। लव जिहाद रोकने के लिए लाया गया है धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश। लव जिहाद के मामले में नए कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून के रूप में अब सामने अध्यादेश जो है राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसके बाद आज ही जो है मुख्यमंत्री ने कहा था कि आज शाम तक अध्यादेश को मंजूरी मिल जाएगी। और ये बड़ी खबर सामने आई कि लव जिहाद के मामले में नए कानून के तहत अब कार्रवाई होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में लागू हुआ जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून, जो कि पहले अध्यादेश था। हालांकि अभी ये 6 महीने के लिए ही लागू रहेगा, फिर इसे विधानसभा के पटल में रखा जाएगा और जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत इसको कानून के रूप दिया जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से लव जिहाद के मामले आ रहे थे, ये मांग उठ रही थी कि ऐसा कानून होना चाहिए, तो उसी के तहत अब जो है धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश लव जिहाद के मामले में कानून के तहत जो है अब आगे काम करेगा। अब जो भी बरगलाकर, बहला फुसलाकर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी के साथ अपना नाम बदलकर शादी करता है और शादी के बाद जबरन जो है धर्म को परिवर्तित करने के लिए उस पर दबाव बनाता है, तो ऐसे केसेस में जो महिलाएं हैं, पीड़ित लोग जो हैं, अगर वो शिकायत करते हैं तब इस कानून के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता दें सभी कलेक्टर्स को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश लव जिहाद के मामले में नए कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया गया। फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत भोपाल पहुंची हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लव जिहाद कानून को अच्छा बताते हुए कहा कि ये कानून केवल उनके लिए है जो कि लव जिहाद करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज में धोखा खाने वाले लोगों के लिए ये कानून है। कंगना ने गैंगरेप के आरोपियों को चौराहे पर लटकाने की वकालत करते हुए कहा कि सऊदी जैसे जो है देश में गैंगरेप के आरोपियों को चौराहे पर ही लटका देना चाहिए, जिसे वहां पर किया जाता है। जब तक ऐसे उदाहरण पेश नहीं किए जाएंगे तब तक ऐसी हरकतें होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि दकियानूसी और पुराने कानून जो है बदलने होंगे। पीड़ित पर अपराध साबित करने की जिम्मेदारी होती है, जिसका फायदा जो है उठाकर कई बार आरोपी बच जाते हैं। बहुत अच्छा कानून है, इस तरह का लॉ बनना चाहिए। और रिलीजन या जाति या किसी भी धर्म परिवर्तन को इस तरह के प्यार के बहलाने फुसलाने में या इस तरह की चीज़ों के करके आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज फाइनली टेकन। हमने देखे हैं सऊदी वगैरह में सीधा उनको चौराहों पे लटका देते हैं। मुझे तो लगता है इस तरह के जब तक हम 5-6 एग्जाम्पल्स खासकर जो गैंग रेप्स होते हैं सेट नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो अभी तो मुझे लगता है लोग जो है किसी भी चीज़ की खुंदक निकालने के लिए छोटे मोटा अगर प्रेम प्रसंग भी टूटा हो उसके लिए भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं, बिकॉज इट्स सो इजी टू गेट अवे। फिल्म धाकड़ की शूटिंग करने पहुंची भोपाल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। कंगना के साथ जो है धाकड़ फिल्म के पूरी टीम जहां पर मौजूद रही और इस दौरान कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, पचमढ़ी और अन्य पर्यटन स्थलों की प्रशंसा की है। कंगना ने भोपाल और महेश्वर के लोगों की तारीफ भी की है। आपको बता दें कंगना रनौत की मणिकर्णिका फिल्म की शूटिंग जो है महेश्वर में और पंगा की शूटिंग जो है भोपाल में हुई थी। भोपाल में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करने वाले उन पर ट्रायल हुआ तो वॉलंटियर दीपक मरावी की मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। दीपक की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदिग्ध जहर के चलते हार्ट अटैक आने की पुष्टि हुई है, तो वहीं पर दीपक मरावी के परिजनों ने पीपुल्स अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें वैक्सीन के ट्रायल की जानकारी नहीं दी। परिजनों के मुताबिक कोवैक्सीन टीके के पहले डोज के बाद से ही दीपक को उल्टी और मुंह से झाग निकलने लगे, चक्कर आने जैसी शिकायत हुई थी और वहीं पर अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग कोरोना से बचने का टीका लगाने के नाम पर पैसे देने का प्रलोभन भी दे रहे हैं। कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगाने के 9 दिन बाद जो है वॉलंटियर की मौत हुई थी और मृतक दीपक मरावी के परिजनों का आरोप है
हॉस्पिटल को लेकर। ऐसे आई, कमजोरी होते गए, 7 दिन तक तो वो कमजोरी की हालत में थे, खाना पीना थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। फिर इसके बाद में उल्टियाँ चालू हो गई। हमने बहुत कोशिश करे हॉस्पिटल ले जाने की कि दिखा लेते हैं ये क्या हो रहा है, पर वो नहीं जा पाए सर। उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो चल लेते फिर लेते। कोई भी नहीं आया, आज तक नहीं आया। मृत्यु हुई जब से कोई नहीं आया। हाँ, मैंने ये सुनी हूँ, मैं हॉस्पिटल में तो थी नहीं साहब। मेरे बच्चे बता रहे हैं कि वो पापा के पोस्टमार्टम के गए थे मम्मी, वहाँ के डॉक्टर आधा घंटे बाद निकले थे, उन्होंने गड़बड़ कर दी। मेरे पास आए और कहने लगे भैया वहाँ चले जाओ, आप अपने वाले हो, इससे बता रहे हैं आपको कि मेमोरियल में वहाँ फ्री में टीका लग रही है और 750 रुपये दिए जा रहे हैं। तो अपने क्या फ़र्क पड़ गया, लगवाया, फ़ायदा है कि लगे अपने। अच्छा। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा साहब अभी तो हमारे बस की नहीं, हम नहीं जा रहे। कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने वाले वॉलंटियर दीपक अमरावी की मौत पर कांग्रेस ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि जनता में विश्वास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री जो हैं सबसे पहले वैक्सीन लगाने की घोषणा करें। कांग्रेस ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाए। कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने के बाद मौत के मामले में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का कोई गलत प्रभाव होता तो 1 या 2 दिन में हो जाता। हम अभी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अपनी बात कही है, जांच के लिए दूसरा भेजा है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन किसी भी वैक्सीन का दुष्प्रभाव होता है तो वो इतना थोड़ी कितने दिनों के बाद होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को प्रेस भी बहुत गंभीरता से ले, अनावश्यक कोई ऐसी धारणा वैक्सीनेशन के बारे में बने जिससे वैक्सीनेशन प्रभावित हो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरह से कि कोई दुष्परिणाम होता है तो 24 घंटे 50 घंटे 2 दिन 3 दिन में होता है, इतने दिन बाद नहीं होता। भोपाल में वैक्सीन लगवाने वाले वॉलंटियर की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजनिंग सस्पेक्ट किया गया है। मेडिकल एजुकेशन के द्वारा एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ ग्लोबल स्किल पार्क का जायजा लिया और इस दौरान अधिकारियों से स्किल पार्क लेकर चर्चा भी की है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क सिंगापुर में देखा था और जिसके बाद जो है भोपाल में 320 करोड़ की लागत से इसे बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 संभागीय मुख्यालय में ऐसे ही सेंटर बना रहे हैं। सीएम ने बताया कि भोपाल में 30 एकड़ क्षेत्र में ग्लोबल पार्क बना रहे हैं जिसमें कि 6000 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। अधिकारियों को 2 साल में काम पूरा करने, गुणवत्ता में कमी न रखने के निर्देश दे दिए गए। भोपाल पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, समीक्षा बैठक की है जिसमें उन्होंने प्रदेश में संचालित योजनाओं को लेकर चर्चा की है और बैठक में अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन समेत केन बेतवा प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई है।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम शिवराज से केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई है। यूपी और एमपी के बीच का विवाद खत्म हो जाएगा और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर यूपी से पहले ही बात हो चुकी है। शेखावत ने बताया कि गंभीर पार्वती कोमू नदी लिंक परियोजना भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से यूपी और एमपी के बीच में केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर विवाद चल रहा है। अगर इसका निराकरण हो जाता है तो दोनों प्रदेशों के लिए अच्छा होगा। केन बेतवा परियोजना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। तब हम लगभग समझौते के स्तर तक पहुंच चुके हैं। कुछ छोटे मोटे विषय हैं जहाँ क्लैरिफिकेशन करने हैं और आज ये निश्चय किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी और हम साथ बैठ करके इन विषयों को कंक्लूड करेंगे। नदी जोड़ने की परियोजना जिसकी चर्चा वर्षों से आजादी के समय से की जा रही थी, माननीय अटल जी ने उसको आगे बढ़ाया भी था। वो उसका जो है बीज रूप पहला प्रारंभ अगर किसी कहीं हो रहा है तो वो यहाँ से हो सकता है। ऐसी संभावनाओं के द्वार पर हम खड़े हैं। एमपी यूथ कांग्रेस के 3 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर का कल से आयोजन होगा और धार के मोहनखेड़ा में आयोजित शिविर में यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन और कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया जाएगा। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिव के नेतृत्व में होगा, जिसमें कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह समेत बड़े नेता भी इसमें अलग अलग दिन शामिल होंगे, जो कि कार्यकर्ताओं को भविष्य की राजनीति के गुर सिखाएंगे। शिविर है मोहनखेड़ा में आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के सारे युवा कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, ये अपने तरह का पहला प्रशिक्षण शिविर इसलिए भी है क्योंकि इसमें बौद्धिक स्तर पर बहुत बड़े बड़े नाम जैसे राम पुनियानी जी हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, जयवर्धन जी, सज्जन वर्मा जी हैं, नकुल नाथ जी हैं, अरुण यादव जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं और समस्त हमारे जो नेतृत्व हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी आदेश के बाद भी सरकारी अधिकारी अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी वित्त विभाग को नहीं दे रहे हैं और महालेखाकार ने आपत्ति जताते हुए सभी सीनियर अधिकारियों को पत्र लिख दिया है। पत्र में लिखा है कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि विदेश यात्राओं के लिए मिलने वाली सरकार से मंजूरी की एक प्रति वित्त विभाग को भेज दी जाए, लेकिन कई विभाग नियमित रूप से जानकारी नहीं भेज रहे। इसके साथ ही वित्त विभाग से संबंधित अनुदान, सरकारी कंपनियों में पहली बार किए गए निवेश जैसी जानकारी भी जल्द ही अब पहली ऑडिट रिपोर्ट के लिए महालेखाकार को भेजने को कह दिया गया। सऊदी अरब में महीनों से फंसी हुई रीना गहलोत हरदा स्थित अपने घर पहुंच गई हैं। रीना को किसी एजेंट ने धोखे में रखकर अच्छी सैलरी और अच्छा काम दिलाने का वादा करके सऊदी अरब भेज दिया था, लेकिन वहां पर महिला को ना तो वेतन मिला और ना ही ढंग का कोई काम। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महिला का वीजा भी रख लिया था, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। फिलहाल रीना गहलोत अपने घर पर हैं। उन्हें देखकर परिजन भी काफी खुश हैं। इंदौर में ड्रग तस्करी को लेकर पुलिस की जांच का दायरा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। 70 करोड़ की ड्रग्स के साथ ही पकड़े गए आरोपियों और कुछ संदिग्धों के फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर पुलिस अब ईडी से मदद मांगी है। और आपको बता दें, पुलिस को शक है कि बड़े स्तर पर फाइनेंशियल डीलिंग की गई है और इस काली कमाई से संपत्तियां जुटाने की भी कोशिश हुई है। ऐसे में ईडी पूरे मामले को लेकर बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। इंदौर के एसएसपी हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि इंदौर समेत देश के कई शहरों में ड्रग्स तस्करों की पुलिस ने पहचान कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीमें अलग अलग शहरों के लिए रवाना हो चुकी है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और आपको बता दें कि इंदौर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 70 किलो MDMA बरामद की और जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस शिकंजे में फंसने से पहले आरोपी 100 करोड़ की ड्रग्स खपा चुके थे। पकड़े गए आरोपियों में से 2 लोग वेद प्रकाश व्यास और वेंकटेश तेलंगाना के रहने वाले हैं, जबकि दिनेश अग्रवाल, उसका बेटा अक्षय इंदौर के और भतीजा चिमन अग्रवाल देवास का रहने वाला है। ऐसे
लोग जो कि ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़े हुए थे, उनके अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए उन्हें ध्वस्त भी किया गया है। स्थानीय स्तर पर जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी भी जानकारी निकाली गई है। उसमें 3-4 लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है। आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। रीवा के चाकघाट थाना प्रभारी शैल यादव को निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की है और जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि थाने में शिकायत लेकर पहुंची बुजुर्ग महिला को थाना प्रभारी ने गालियां देते हुए थाने में बंद करने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद है। राजस्व टीम सीमांकन के लिए पहुंची थी और इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद होने लगा और मारपीट की नौबत भी आ गई। इसी मामले में बुजुर्ग महिला शिकायत देकर पहुंची थी। मैं सबको बंद कर दूंगा। कौन जो आदमी है सबका एक्सेस काउंट कर दो, बंद कर। इसको भी ले चल, जो ऐसा खंडवा में रोड बनाने वाली कंपनी पर अवैध उत्खनन का आरोप लगा है और बुराड़ी रैयत गांव का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पशुओं को चराने के लिए आरक्षित जमीन में कंपनी ने गड्ढे खोद दिए हैं। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नाराज ग्रामीणों ने खनिज विभाग के ऑफिस के बाहर धरना दिया और कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की शिकायत पर खनिज अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम सब ने संकल्प लिया है कि उसको तत्काल अगर कलेक्टर साहब कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम यहीं पे धरना देंगे। अभी उसका प्रशासन को उसका माकूल जवाब देना पड़ेगा और उसके आदेश को तुरंत निरस्त करे, उसकी जांच बिठाए और तब हम यहाँ से हटेंगे। ग्वालियर में 2 यात्री बसों में आज अचानक से भीषण आग लग गई। पूरी घटना कंपू इलाके के किरार कॉलोनी की है, जहां पर दोनों बसें खड़ी थी। अचानक से उनमें आग लग गई। देखते ही देखते दोनों बसें जो है जलकर राख हो गई और आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों बसें जलती हुई नजर आ रही हैं और बताया जा रहा है कि पहले एक बस में आग लगी, फिर दूसरी बस भी इसकी चपेट में आ गई। तो ये 2 यात्री बसों में भीषण आग लगती हुई आप देख सकते हैं और कई लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। हालांकि पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और गनीमत ये रही कि इन बसों में दोनों में कोई नहीं था। ये खाली बसें यहाँ पर खड़ी हुई थी। 2 बसें हैं जलकर खाक हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी। कंपू इलाके की घटना है जहाँ पर दोनों बसों में आग लग गई है और इस घटना में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। दो यात्री बसें हैं, आप देखिए भीषण आग लग गई इसमें और कारण जो निकल कर आया है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। काफी लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से थोड़ी देर में बनाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। बंसल अस्पताल से एयरपोर्ट तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। डोनर का लीवर दिल्ली के मरीज को भेजा जाएगा। तो थोड़ी देर में बनाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप भवरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ और अपडेट? देखिए, एक निजी अस्पताल से ऑर्गन सप्लाई किया जाना है, ऑर्गन भेजा जा रहा है और यहाँ से दिल्ली भेजा जा रहा है। भोपाल के एक पेशेंट है जिनका लिवर की ज़रूरत एक दिल्ली के एक पेशेंट को है और ये लिवर यहाँ से रूटीन फ़्लाइट के ज़रिए दिल्ली पहुँचाया जा रहा है। लिवर को जो है उसमें सारी औपचारिकताएं यानी कि जो मैच करने की जो देखा जाता है, ऑर्गन्स दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी औपचारिकताएं दिन में पूरी कर ली गई हैं और
उसके बाद में लीवर को निकाल कर दिल्ली के एक पेशेंट के लिए भेजा जा रहा है और उसके लिए पूरे भोपाल में जहाँ से ट्रैफिक रूट कर रहा है यहाँ पर इस ट्रैफिक को रोक दिया गया है और भोपाल एयरपोर्ट के ज़रिए दिल्ली में इंतज़ार कर रहे पेशेंट के परिजनों तक ये पहुँचाया जाएगा और डॉक्टर्स आज ही लिवर का ट्रांसप्लांट कर देंगे और एक मरीज़ की ज़िंदगी बचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। भोपाल में पहली दफ़ा ये देखने को मिल रहा है कि इस ग्रीन कॉरिडोर के बनाने के लिए यानी कि जहाँ से जिस रूट से जिस सड़क से ये गुजरेगा वहाँ पूरा ट्रैफिक रोका जाएगा और लोग खुद ब खुद इस के लिए मदद के लिए आगे आ रहे हैं क्योंकि एक ज़िंदगी का सवाल है और इसीलिए भोपाल के लोग मदद भी कर रहे हैं। इसे ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है। ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो चुका है और एम्बुलेंस एयरपोर्ट तक पहुंचकर इसको ये सप्लाई दिल्ली की तरफ किया जाएगा, फ्लाइट से दिल्ली दिया जाएगा और एक्सपर्ट्स की टीम भी यहाँ पर इस ऑर्गन के साथ में दिल्ली पहुंच रही है जो सुरक्षित तरीके से इस लीवर ऑर्गन को दिल्ली में मरीज तक पहुंचाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।